प्यारे बच्चों, क्लास 11 का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है और क्लास 11 का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सारे 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो उनके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी मॉडल सेट जो बाज़ार में उपलब्ध है गेस्ट पेपर, उसके आधार पर मैंने तैयार किया है। वो चीज़ आपको कैसे मिलेगा, तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखना है या गूगल में जाकर लिखना है DRGP82 DRGP82 और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, दीपक कुमार, बस इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लास 11 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1, इसको क्लिक करना। और यहाँ से अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्विज है क्लास 11 12, यहाँ से भी जा सकते हैं आप मॉडल सेट क्वेश्चन पास, यहाँ पर भी दिया रहेगा। तो ये सब तरीका से आप है सो मॉडल क्वेश्चन पास पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ मेरा क्वेश्चन खुल गया। अब बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स के हैं उनका कहना है कि सर मेरा तो इंग्लिश वर्सन है, हम कैसे करेंगे। तो इनके लिए बता देना है कि ये जो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसलेटर का सिंबल बना हुआ, बस इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, फारसी, उसको अगर हमको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश को क्लिक कर देंगे और आपका सारा क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में हो जाएगा। देख सकते हैं सारा क्वेश्चन क्या हो गया, इंग्लिश में आ गया। अब इंग्लिश से आप कर सकते हैं इसको। और हिंदी में चाहिए फिर तो यहाँ जाएंगे और हिंदी को टच कर देंगे तो यहाँ हिंदी में ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाजार गेस्ट पेपर पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1, ये आपका विषय अर्थशास्त्र है, पूर्णांक 40 नंबर का रहेगा, समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा। यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये आप उसको देख लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना होती है, तो कितने वर्षों में होती है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ 10 वर्षों में जनगणना होती है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो गया। तीसरा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, तो माद, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चौथा है, निम्नलिखित में कौन सांख्यिकीय अध्ययन की अवस्था को दर्शाता है, तो आंकड़ों का संग्रहण ठीक है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी है और आंकड़ों का विश्लेषण भी, तीनों है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है, स्पेयरमैन कोटि सहसंबंध के सूत्र को पूरा करे, तो स्पेयरमैन का सहसंबंध बताता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टा, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, मतलब इस तरह 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब ये n को इससे गुना करिएगा तो n³ हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा, नीचे में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ हो जाएगा n³ - n। छठा है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग गणनाकार कहते हैं। फिर है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो व्यवसायियों द्वारा भी किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा और अर्थशास्त्रियों द्वारा, तीनों को द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रस्तुतिकरण इसको कहते हैं। नौवां है, किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है तथा उसे कहते हैं चर। लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो लॉरेंज वक्र का प्रयोग अपकिरण की माप को मापने के लिए किया जाता है, अपकिरण की माप। केंद्रीय माप की प्रवृत्ति के अंतर्गत माद, माध्यिका, बहुलक आता है और अपकिरण की माप के अंतर्गत आपका चतुर्थक विचलन, माद विचलन, परमाप विचलन, ये सब आते हैं। अगला है, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉडफ्राई आकेनवाल को हम लोग सांख्यिकी के पिता कहते हैं। और अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है, एडम स्मिथ। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है, सूचकांक मतलब इंडेक्स नंबर का मूल्य क्या होता है आधार वर्ष में, तो 100 होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार, जिसको हम लोग पारस भी कहते हैं, ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर चतुर्थक निकालने का फॉर्मूला है Q3 - Q1। फिर है, पाई आरेख वह चित्र है जिसमें एक को कई भागों में बांटकर श्रेणी के भिन्न भिन्न प्रतिशत मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो होता है वृत्त। फिर है, टेलीफोन साक्षात्कार संग्रह की विधियाँ, किसका संग्रह है, आंकड़े की संग्रह।
फिर 16 है निम्नलिखित में से नगद फसल कौन है। तो आपका नगद फसल है जिसको बेचने के लिए ही पैदा किया जाता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है, तो वो होगा कपास। ऐसे धान गेहूं को भी हम लोग बेचते हैं, लेकिन ये इसका हम लोग उपभोग करते हैं। लेकिन कपास क्या है, तो ये कच्चा माल है, कपड़ा बनाने का कच्चा माल है, इसलिए इसको हम लोग नगदी फसल कहेंगे। हरित क्रांति में सम्मिलित है, तो HYV बीज है, कृषि यंत्रीकरण है, रासायनिक उर्वरक है, तीनों है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों में सबसे आगे है। तो इसमें सबसे आगे आपका है, सबसे आगे आपका हो जाएगा चीन। फिर है ऐसी बेरोजगारी जिसमें कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें क्या होती है, तो कीमतें बढ़ती है। मतलब इसमें मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का वैल्यू घटता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। गरीबी रेखा का संबंध है, तो गरीबी रेखा का सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता दोनों से होता है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर AAY का पूर्ण रूप है, तो इसको हम लोग कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकारी सेक्टर भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। फिर है निम्नलिखित में कौन जैविक कृषि का गुण है, तो जैविक कृषि का गुण A और B दोनों है, मतलब खेती में जैविक सक्रियता बढ़ाता है और मिट्टी में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाता है। फिर है साझ का पूर्ण रूप है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका मतलब हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2012 से 2017। मानव विकास सूचकांक जिसको HDI मानदंडों का एक सूचक है, किसका, तो सामाजिक सूचक है यह। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी, तो चीन में। सामाजिक आधारभूत ढांचा का मुख्य अंग है क्या, शिक्षा। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। चिपको आंदोलन का उद्देश्य में वन का संरक्षण था, तो कहाँ के वन का, तो उत्तराखंड के वन का। मनरेगा का संबंध है किससे, तो रोजगार से, क्या कि इसमें 100 दिन का काम देना अनिवार्य है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो 1950 में। योजना आयोग मतलब जो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं वही योजना आयोग है, जो 1950 में इसका स्थापना हुई थी और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। सभी जीवित तत्व, पंछी, जानवर, पेड़ पौधे, जंगल इत्यादि क्या है, तो जैव तत्व है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग को बाद में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और इसका पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नरेगा में कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है, तो नरेगा का नाम अब बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है, मतलब मनरेगा अब इसको बोला जाता है और इसमें 100 दिन का रोजगार का प्रावधान है। श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है, क्या होता है, बेरोजगार श्रम। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, क्या जाना जाता है, उदारीकरण। अगला है वे संसाधन जो निष्कर्षण के कारण अवशोषित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन, मतलब जो नहीं पुनः बनेगा, अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। फिर है गरीबी का दुष्चर की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैगनर नक्सरे इसको प्रस्तुत किए थे। तो बच्चों ये थे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जिसको हम लोग मॉडल सेट 1 का नाम दिए हैं और ये मैंने बाजार में आए हुए गेस्ट पेपर के आधार पर तैयार किया है। अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें और अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और ये मेरे साइट का भी नाम है DRGP82, उसको अगर आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च कीजिएगा तो वहाँ भी आपको ये उपलब्ध मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।